वेलकम टू लेक्चर नंबर 2। आज का हमारा लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पे है। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जिसको हम डेल्टा वी से लिखेंगे। दिस इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये डेल्टा शो करता है डिफरेंस को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस is equals to change in potential energy per unit test charge। ये इसकी डेफिनेशन है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा नहीं, जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड, आप लोग खुद लिख लीजिएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब हम इसका एक्सप्रेशन एलेबोरेट करते हैं कि इसका एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्जड प्लेट है और ये एक नेगेटिवली चार्जड प्लेट है। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है, इसको मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक सेटअप है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगी Fe, जो इसी सिमत में चार्ज को लेके जाएगी। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इस चार्ज के ऊपर भी लग रही है और वो इसको इस सिमत में नीचे की तरफ लेके जा रही है टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। लेकिन हम इसको ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे तो हमें काम करना पड़ेगा। वो हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया है कि इस पॉजिटिव क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को अगर हम डी ऐसे डिस्टेंस मूव करवाते हैं ऊपर की तरफ थोड़ा सा डिस्टेंस, तो हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। वो जो थोड़ा सा काम होगा DW कहलाएगा, इज इक्वल्स टू Fe.ds। ये मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएंगे, जितनी ऑपोजिट फोर्स लग रही है हम उतनी ही फोर्स इधर से लगाएंगे। इट मीन्स Fe नीचे की तरफ लग रही है, जो हम इसकी तरफ लगाएंगे वो हो जाएगी -Fe हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगाता हूँ, -Fe.ds। ये इतना काम मुझे करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस मैं चार्ज को इस प्लेट A से प्लेट B की तरफ लेके जाऊँ मुकम्मल, तो टोटल जो वर्क होगा, वर्क फ्राम A टू B इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल फ्राम A टू B Fe.ds। ये सारा कुछ हमने लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी किया हुआ है। ये हमारा काम है जो अभी हमने किया है। अब हम देखते हैं कि ये जो काम अभी आया हमारे पास वर्क AB, ये वर्क जो है वो स्टोर हो जाएगा एनर्जी की शक्ल में। हम ऑलरेडी इंटरमीडिएट क्लास में पढ़ चुके हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। जब भी हम किसी बॉडी पे काम करते हैं वो उसकी एनर्जी बन के स्टोर होता है। ऐसे ही आज हमने ये जो वर्क कैलकुलेट किया है इस चार्ज के ऊपर, तो ये चार्ज के अंदर एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाएगा। उसी एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और उसको डेल्टा U से लिखते हैं। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगी वो ये जो वर्क है टोटल वर्क के इक्वल होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू ये जो टोटल वर्क डन है, ये जो टोटल वर्क डन होगा इसके दौरान उसको कहेंगे ये जो वर्क हुआ है ये वाला, ये एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा। इट मीन्स ये जो डेल्टा U है वो इस एक्सप्रेशन के इक्वल आएगा। डेल्टा U इस एक्सप्रेशन के इक्वल आएगा। तो मैं इसको एक्सप्रेशन के इक्वल लिख लेता हूँ यहाँ पे। डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल फ्राम A टू B Fe.ds। और ये जो Fe क्या चीज़ है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। और अगर हम इसको देखें, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू नॉट एंड E। ये E एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखें ये वाला हमारा एक्सप्रेशन है F इज इक्वल्स टू क्यू नॉट E। अगर मैं F इज इक्वल्स टू क्यू नॉट E मैं यहाँ पे पुट करता हूँ इधर, तो इसको देखें, इसके नीचे हमारे पास क्यू नॉट है, ओके, माइनस इंटीग्रल फ्राम A टू B और हमारे पास आ जाएगा क्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट DS ओवर क्यू नॉट। ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिलेशन आ गया इंटीग्रल फ्राम A टू B
इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस, और ये आ गया चेंज इन पोटेंशियल। और ये जो चेंज इन पोटेंशियल है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल। हम किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ई डॉट डी एस। लेकिन ये जो डेल्टा वी है ये पोटेंशियल में तब्दीली है, यानी पोटेंशियल एट हायर स्टेज, पोटेंशियल एट लोअर स्टेज, यानी वी बी माइनस यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा वी बी, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा वी ए। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ फिर वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस। और अगर मैं ये समझूं कि ये जो पोटेंशियल है, ये जो बार है ये वाली, ये इन्फिनिटी पे पड़ी हुई है, तो ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है। अगर मैं लोअर पोटेंशियल को इन्फिनिटी पे कंसीडर करूं जीरो, यानी अगर इस बार को मैं ए पॉइंट को इन्फिनिटी पे कंसीडर करूं तो ये जो वी ए जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। यानी यहाँ पे मैं ये समझता हूँ, ये कंडीशन लगाने लगा हूँ कि अगर ए पॉइंट इन्फिनिटी पे हो तो वी ए जो है वो ज़ीरो होगा। मैंने रेफरेंस मान लिया है इसको कि लेट्स से ये जो बार है ये इन्फिनिटी पे पड़ी हुई है और वहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो है, ए बार इन्फिनिटी पे है, वहाँ पे v इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। मैं इसमें पुट करूँगा तो ये जो वी बी इज इक्वल्स टू, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगी यहाँ से, इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। ये देखें, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट पॉइंट बी। यानी ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। अभी मैंने स्टार्ट पे कहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क होता है, ये हमने बाद में देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, या फिर इसको ये समझ लेंगे, ये जो इक्वेशन है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यानी किसी भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, फ़र्क होगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर उन दो पॉइंट में से एक पॉइंट इन्फिनिटी पे हो तो देन हम उस जो दूसरा पॉइंट होगा उसके लिए, लेट्स से मैं ये देखता हूँ, ये एक मेरे पास पॉइंट है, ये बी है, जो दूसरा पॉइंट है वो ए किसी इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, तो देन इसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। लेकिन अगर ये ए पॉइंट क्लोज है, यहाँ पे है, तो देन जो इसके दरमियान पोटेंशियल होगा वो डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस है। ये अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन अगर ये ए इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, कहीं दूर इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है जहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो है, देन यहाँ पे वी बी होगा ओनली पोटेंशियल है। ओनली पोटेंशियल हम तब यूज़ करते हैं किसी पॉइंट पे जब हम इन्फिनिटी के, यानी अगर हम इन्फिनिटी के लिहाज से किसी पॉइंट का पोटेंशियल मालूम करें देन वो उसका ओनली पोटेंशियल होगा। लेकिन अगर दो क्लोज पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करेंगे उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ये इसका आर्टिकल है, यानी चेंज इन पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। लेकिन अगर हम अपने लास्ट आर्टिकल की तरफ देखें, उसका जो फाइनल रिजल्ट था, ये तो ठीक है कि डेल्टा वी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें दिया गया हो हम इसका चेंज इन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अगर एक और इसमें देख लेते हैं कि कभी पोटेंशियल पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, ये तीनों केस हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे जीरो हो या ना हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो सकता है। मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूँ, उसके लिए मैं इधर से अरेंज करूँगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर ले लें बेशक। इधर से मैं इस आर्टिकल को इधर से दोबारा फिर स्टार्ट करता हूँ। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने अपने लास्ट आर्टिकल में, अगर आप लोग देख लो, लास्ट आर्टिकल मैंने लेक्चर नंबर 1 बनाया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। तो वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो हमारे पास कुछ रिलेशन इस तरह का था के क्यू नॉट ओवर आर, इस तरह का था रिलेशन, के क्यू नॉट ओवर आर। अगर हम इस रिलेशन को इसमें पुट करें, या फिर इसको ये समझ लेंगे, ये जो क्यू नॉट है वो इधर ले आए, यू ओवर क्यू नॉट इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर। और अब हम इसको देखो इक्वेट करवा देते हैं, डेल्टा यू लिख लें या यू लिख लें, बात एक ही है, डेल्टा यू लिख लेते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट ओवर आर।
और डेल्टा यूज और क्यू नॉट इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर। के क्यू ओवर आर ये कौन सा चार्ज है? ये सोर्स चार्ज है। अब मैं इसको लिखूंगा के क्यू ओवर आर इज इक्वल्स टू डेल्टा वी। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर। ये आ गया मेरा पोटेंशियल। किसी भी पॉइंट पे आ जाता है, मैं पोटेंशियल में तब्दीली नहीं निकाल रहा हूँ, ये ओनली पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट पे चार्ज की वजह से। अब हम देखते हैं कब पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, कब पोटेंशियल नेगेटिव होता है और कब पोटेंशियल जीरो होता है। हम इसको कर देते हैं अरेज, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट के क्यू ओवर आर। ये जो क्यू चार्ज है ये सोर्स चार्ज है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखें, मैं इधर से एक पॉजिटिव चार्ज लिया, ये पॉजिटिव क्यू है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव क्यू। ये किसी डिस्टेंस आर, ये कोई ले आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, फर्ज करें 5 सेंटीमीटर पर मुझे इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है इसकी वजह से, तो वो क्या होगा? वो होगा, क्योंकि क्यू पॉजिटिव है तो ये के क्यू बाई आर आएगा, तो इस जगह पे आएगा के क्यू बाई आर आएगा। ओके, इसकी वजह से। लेकिन अगर एक हमारे पास एक और पॉइंट है, ये पॉइंट है, पॉइंट चार्ज है और ये चार्ज नेगेटिव क्यू है, यानी ये चार्ज पॉजिटिव क्यू है और ये चार्ज नेगेटिव क्यू है, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है। और ये जो पॉइंट है ये इससे भी इतने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, 5 सेंटीमीटर इधर है, तो जो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा वो आएगा माइनस के क्यू बाई आर। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि ये क्यू नेगेटिव हो गया, ये क्यू पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव हो गया। अब दोनों जब जमा करेंगे यहाँ पे, जो टोटल पोटेंशियल होगा वो आएगा हमारे पास जीरो, यानी जीरो पोटेंशियल हो गया। ये दोनों को हम जमा करेंगे, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल होता है। इट मीन्स पोटेंशियल इज जीरो एट ए मिड पॉइंट बिटवीन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ये हमारी एक स्टेटमेंट बन गई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो एट द मिड पॉइंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीड नॉट बी टू बी जीरो, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव। ये हमारे पास एक टर्म्स बन गई कि ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड नीड नॉट बी जीरो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, ओनली पोटेंशियल इज जीरो। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 3 में मिलते हैं विद न्यू टॉपिक्स। ओके।